मैं ये सोच रहा हूँ कि आदरणीय शर्मा जी ने, मुझसे पहले वक्ताओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, और मैं तो पहलवान आदमी, कलाकार आदमी, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग बोलने वाला। अब इनके सामने क्या बोलूं? इन्होंने तो गागर में सागर भर दी, लेकिन आदरणीय मुकेश राजपूत जी ने बोला है तो दो शब्द तो बोलने पड़ेंगे। मैं फिल्म इंडस्ट्री से आता हूँ, तो आपको बताऊं, जो दिव्यांग हैं जैसे सुधा चंद्रन, आपने नाम सुना हो, बहुत हिंदुस्तान की टॉप डांसरों में उनका नाम आता है। रविंद्र जैन जी जो टॉप संगीतकार हुए, वो भी दिव्यांग थे। तो कला की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, बस उनको देने की जरूरत है सपोर्ट, प्लेटफॉर्म देने की। तो जो आपकी संस्था है वो भी वही काम कर रही है, इसलिए रमेश भाई की संस्था के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे हम परिचय कर रहे थे एक दूसरे से, जब मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे। तो कोई भी संस्था हो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक दूसरे का परिचय दीजिए, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। पहली बार जब माइक पे बोलते हैं या किसी भी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं तो घबराहट होती है कि कहीं कोई शब्द गलत ना निकल जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी संस्था के सभी सदस्यों को या जो भी जोड़ना चाहते हैं उनसे कहिए कि अपना परिचय जरूर दें। ज़्यादा ना कहें, केवल अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम बोलें, उससे ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और अभी आप मुझे देखेंगे कि अयोध्या में रामलीला चालू होने वाली है, उसमें भी एक कैरेक्टर मैं प्ले करने वाला हूं। आप मुझे अयोध्या में देखेंगे। मेरे मित्र शाहबाज खान जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के साथ एक कैरेक्टर प्ले करूंगा मैं, क्योंकि अभी अनाउंस करने के लिए मना किया था। खाली मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, अयोध्या में रामलीला होने जा रही है, तो उसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे रूबरू हुआ, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और मैं भी आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिला हूँ, और ये ITO पे जो पुलिस मुख्यालय है उसके पीछे उनका कार्यालय होता था। मैं आदरणीय चंद्रा स्वामी जी के साथ काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो उनसे बहुत व्यक्तिगत लगाव था। उनको सपोर्ट करते थे, सामाजिक क्षेत्र से आते थे, समाजवादी विचारधारा से आते थे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मुझे अनुभव हुआ। मैंने आपको कहा कि जैसे किसी भी क्लास में पास होने के लिए सब सब्जेक्टों में 33% चाहिए होता है, तब वो अगली क्लास में जाता था। और कोई बच्चा अगर मैथ में 100% ला रहा है और बाकी 2 सब्जेक्ट में वो 0 ला रहा है, तो वो अगली क्लास में नहीं जा पाता था। तो ईश्वर की कृपा से, आप सही सबके सहयोग से थोड़ा थोड़ा मुझे भी अनुभव हो रहा है, और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग आज जिस उद्देश्य को लेके इकट्ठे हुए हैं, हम उसी उद्देश्य पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें दिव्यांगों के लिए काम करना है। और रमेश भाई की संस्था के बारे में रविंद्र भाई ने जो बताया कि पिछले कई सालों से कर रही है, मैं तो आज पहली बार आया हूँ आपके प्रोग्राम में, लेकिन मुझसे भी जो तन मन धन से बनेगा मैं सहयोग करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राकेश राठौर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को संबोधित किया और हमें बताया कि अगर पास होना है तो हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स तो चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में आदरणीय